राजू बेचैनी से कभी घर के बाहर दौड़कर दरवाजे तक जाता, कभी फिर अंदर आ जाता। जब कई बार वह ऐसा करने लगा तो उसके दोस्त संजू से न रहा गया। उसने पूछा, तू किसका इंतजार कर रहा है इतनी बेसब्री से? राजू मुस्कुराते हुए बोला, आज मेरे मामा मामी और उनका बेटा टिंकू दिल्ली से आ रहे हैं। संजू, ओह, वो लंबी सी गाड़ी में जो आते हैं, वो तो तेरे लिए बहुत उपहार भी लेके आते हैं ना? राजू की आंखों में एक अनोखी सी चमक आ गई। सहमति में सिर हिलाते हुए वो फिर दरवाजे पर देखने लगा। कुछ ही समय बाद एक बड़ी शानदार चमचमाती गाड़ी उनके घर के सामने रुकी। राजू खुशी से चिल्लाते हुए माँ को सूचित करने भागा, मामा आ गए, माँ जल्दी आओ। की रट लगाते हुए वो तीर की भांति अंदर घुसा। थोड़ा देर में उसकी माँ भाई भाभी की आरती उतार रही थी। छोटे टिंकू को प्यार से गोदी में लेकर वो अंदर आए। उनकी भाभी रीता इठलाती हुई अंदर आए। वो सुंदर तो थी ही, ननद द्वारा की गई आवाभगत उसे और स्पेशल होने की अनुभूति कराती। वो जानती थी कि ये स्वागत उसका कम उसके पति की पोस्ट, स्टेटस और उनके बेवों का होता है, तो फिर वो भी इस सम्मान का भरपूर आनंद लेती। राजू की मम्मी उससे जरा सा भी काम न करवाती। यहाँ तो कोई नौकर भी नहीं था, लेकिन उसकी ननद सब काम खुद ही समेटती। उससे कहती, अरे एक आध दिन तो आई हो, अब तुमसे काम करवाऊंगी क्या? जब भी वो लोग आते पूरे घर के सभी सदस्यों के लिए महंगे उपहार लाते। गाड़ी में उन्हें सारे शहर की सैर करवाते। सारे मोहल्ले में उनका कद ऊंचा हो जाता। राजू का बड़ा रौब रहता अपने दोस्तों में। सभी खूब खुश होते। इस बार वो रक्षाबंधन पर आए थे तो खूब रौनक रही सारे त्योहार में। जब वो लौट के जाते तो राजू की मम्मी ऐसे विदा करती जैसे ब्याहता लड़की को विदा कर रही हो। उनकी आंखों से आंसू बह निकलते। भाभी भैया जल्दी चक्कर लगाना फिर, लड़जती जुबान से बोलती। रीता बहुत खुश थी, हालांकि वो जानती थी ये सारा सम्मान उसके पति की वजह से है। वो इतनी अच्छी पोस्ट पर है, बहन के घर जी खोल कर खर्च करते हैं। और कुछ हो न हो अपनी बहन के बच्चों के लिए उनके मामा ही आदर्श थे। बड़े होकर बिल्कुल मामा जैसा ही बनना है, ये तो सोच ही रखा था उसने। समय बड़ी तेजी से भागा जा रहा था कि एक दिन ऐसी खबर आए कि राजू के घर में हाहाकार मच गया। उसके मामा इस बार सब परिवार उनके यहाँ के लिए चले थे और सड़क दुर्घटना में उनकी मौत की खबर के सारे परिवार को हिला के रख दिया। मामी और टिंकू को हल्की चोटें लगी थी, लेकिन राजू के मामा को यह हादसा अपनी चपेट में ले गया। उनके साथ और इस बार की अपनी मामी की पूरी दुनिया ही बदल गई। असर तो इस बात का पूरे परिवार पर हुआ, लेकिन टिंकू बहुत उदास हो गया था। पापा को मिस करता था हर वक्त, लेकिन रीता को तो अब कोई पहचान ही नहीं पाता था। उसकी शक्ल देख कोई भी घबरा जाए। जो गोरी सुंदर स्त्री, लाल बड़ी बिंदी, चौड़ी भांग भरी हुई आंखों में काजल, होठों पर गाढ़ी लिपस्टिक लगाए रखती, आज मोटी सूजी आंखें, बिखरे बाल, सपाट सूना माथा और मांग में शून्य में कोई खोई साक्षात दुख की मूरत लग रही थी। कुछ समय बाद राजू के मामा के ऑफिस में उसकी मामी को पियोन की नौकरी मिल गई। कैसे भी घर तो चलाना ही था। इसे कहते हैं अर्श से फर्श पर गिरना। जहाँ वो मालकिन बन के रहती, अब एक साधारण सी भी साधारण नौकरी से गुजारा करती थी। पहले जहाँ वो छोटे लोगों से मुंह संभाल के बात नहीं करती थी, यही काम खुद उसके जीवन का आधार बन चुका था। कितना ही रोही बिलखी वो एकांत में, पर रोते रोते अब आंसू भी सूख चुके थे। किसी के चले जाने पर जिंदगी रुकती नहीं, बस जो चला जाता है उसके साथ बचे हुए साथी की जिंदगी चलती तो रहती है, पर जैसे बिन प्राणों के शरीर, बिन पतवार के नौका। आज कई वर्ष बाद राजू की बहन की शादी में मामी और टिंकू आ रहे थे। एक कभी पहले का ज़माना था जब उनके आने पर राजू की माँ उनकी आरती उतारती थी, और आज का समय जब कोई उससे ढंग से बात भी नहीं कर रहा था। खैर, उससे इन लोगों से बहुत लगाव था। जो राजू की माँ ने भी उसे कड़ी निगाहों से देखते हुए कहा, मना किया था ना तुम्हें सामने पढ़ने को, फिर क्यों इधर आई तुम? मामी को यूं अपमान होगा उसने कभी सपने में भी ना सोचा था। फफक फफक के रोती हुई वो कमरे में भाग गई और रोती रही बहुत देर तक, बिलक बिलक के। कैसे करके उसने खुद को समझाया था। अपने पति की मौत के बाद अकेले रहना सीख ही रही थी वो, लेकिन ये जालिम समाज उसे ऐसा करने देना। तब
वो पूरी तत्परता से काम कर रही थी। अभी अभी पता चला कि बारात आ चुकी थी। राजू की माँ झटपट आरती की थाल सजा दामाद की अगवानी के लिए दरवाजे पर आई। अरे, शगुन का गोला तो अंदर ही रह गया। उन्होंने इधर उधर देखा। राजू की माँ में उन्हें ये लाकर देने ही वाली थी कि घर की कोई बुजुर्ग चिल्लाए, अरे, विधवा को यहाँ किसने आने दिया? इसकी तो परछाई भी यहाँ नहीं पड़नी चाहिए। आज एक बहुत बड़ा प्रश्न समाज में छोड़ गई थी। राजू की मामी की उदासी और रुलाई और उसकी मामी की संकीर्ण सोच। अधिकार नहीं है। ये नियम किसने बनाए हैं कि शुभ कार्यों में विधवा के आने से अपशगुन होता है? समाज में इन कुरीतियों का अंत होना ही चाहिए। एक तो भगवान की तरफ से पहले ही उससे उसका पति छिन जाता है, दुखों का पहाड़ उस पर टूटता है, और ये जालिम समाज उस पर और अत्याचार करे। ये कहाँ का न्याय है? समाज में खुशियाँ लानी है तो अपनी संकुचित सोच को त्यागे और विस्तृत समझ को विकसित करके ही एक सुंदर सफल समाज की संरचना में अपना सहयोग दे। साथ ही एक अन्य पक्ष भी उजागर कर गई थी। उस दिन की घटना मृत्यु एक अटल सत्य है, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। अगर किसी परिवार में एक आदमी मरता है तो उसके साथ सारा परिवार प्रभावित होता है।